हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ा रहे थे चैप्टर 3 साइंस का, एटम्स है मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर 3। इसमें पढ़ाए थे हमने अभी लास्ट क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसके दो लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब ये दो लॉ दे दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो इनको प्रूफ भी करना था, क्योंकि ये सब अभी फिलॉसफी पे चल रहा था। इनके एप्रोप्रिएट टर्म्स देने थे, एप्रोप्रिएट इसका जस्टिफिकेशन देना था इन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिसमें दो लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इनके एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन देना था। तो उसके लिए क्या किया, जॉन डाल्टन जो एक इंग्लिश केमिस्ट और फिजिसिस्ट था, उसने जो ग्रीक फिलोसफर थे जिनकी फिलॉसफी थी कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, तो उसने इस फिलॉसफी को ही बेस बनाया और नेचर ऑफ मैटर के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। और उसने अपना बेस किसे बनाया, उसने बेस बनाया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बेस बना के, जिसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, उनको बेस बना के उसने अपने कुछ थ्योरी डेवलप की, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो पढ़ेंगे आज हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। डाल्टन एक फिजिक्स ऑफ केमिकल केमिस्ट था, इंग्लिश केमिस्ट, जिसने नेचर ऑफ मैटर को मान के एक साइंटिफिक थ्योरी दी, जिसके हिसाब से क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी। इट स्टेट्स दैट every matter, all the matter is made up of atoms. All the matters made up of small individual particles called atoms. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, मैं दोबारा बता रहा हूं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, इट स्टेट्स दैट एट ऑल द मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैं लिखता हूं, small या tiny individual particles called atoms। जो ग्रीक फिलोसफर थे, उनकी क्या थ्योरी थी, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एटम्स सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का। जब मैटर को हम फर्दर डिवाइड करते जाएंगे, तो जब एक पोजीशन ऐसी आएगी, एक पार्टिकल ऐसा मिलेगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोला था उन्होंने, एटम। ये सब अभी फिलॉसफी में चल रहा था, पर डाल्टन ने एक साइंटिफिक थ्योरी दी, एक साइंटिफिक वर्क किया उसके ऊपर, जिसके बाद उसने एक अपनी थ्योरी दी जिसको बोला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये नेचर ऑफ मैटर के ऊपर थी, मैटर का नेचर क्या है उसके ऊपर थी। और ये क्या थी, इट स्टेट्स दैट all the matter is made up of small individual particles called atoms। ठीक है, इस अपनी थ्योरी के लिए उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, 5-6 पोस्टुलेट्स दिए, उसने पोस्टुलेट्स दिए, उसने अपनी थ्योरी दी। उस थ्योरी को हम इस क्लास में पढ़ाएंगे पोस्टुलेट्स के आधार पे, उस पोस्टुलेट्स में डिवाइड करके उस थ्योरी को हम इस क्लास में बताएंगे। तो पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है,
फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ tiny individual particles called atoms। ठीक है, उसने अपना थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, हर मैटर, कोई भी मैटर हो, वो बहुत छोटे पार्टिकल्स जिनको कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उनसे मिलके बनाया, और उनको उसने क्या नाम दिया, एटम। एटम क्या है, डाल्टन के हिसाब से एटम इज मेड अप ऑफ, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर। सेकंड क्या था, एटम कैन नाइदर बी created and nor be destroyed। एटम को हम ना तो बना सकते हैं, ना ही मिटा सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ना तो उसको हम फॉर्म कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट है इसका, एटम्स ऑफ अ स्पेसिफिक atoms of specific elements are identical in size, mass and other properties। डाल्टन ने क्या कहा, एटम्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। किसी भी एक एलिमेंट के सारे एटम्स, सपोज करिए कोई एलिमेंट है क्लोरीन या हाइड्रोजन है, सिर्फ क्लोरीन का एलिमेंट हम सपोज करते हैं, कोई एक एलिमेंट है क्लोरीन, उसके एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे उनका मास, साइज और जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम टू सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी। इट मींस किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, मास होता है, साइज होता है, वो आइडेंटिकल होता है। एंड दूसरा क्या है, एटम्स ऑफ, फोर्थ नंबर है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स exhibit different size, mass and other properties। यानी जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, सपोज करिए एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। हाइड्रोजन के सारे एटम्स, जितने भी एटम्स होंगे उसमें वो सेम होंगे, उसका साइज सेम होगा, उसका मास सेम होगा, उसका सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ऐसे क्लोरीन के जितने एटम्स होंगे क्लोरीन में, उसका मास, साइज और प्रॉपर्टी सेम होंगी। बट हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और क्लोरीन के एलिमेंट्स ले लें तो दोनों के एलिमेंट्स में डिफरेंस होगा, दोनों के एटम्स में डिफरेंस होगा, दोनों के एलिमेंट्स के साइज में डिफरेंस होगा, दोनों के एटम्स के साइज में डिफरेंस होगा, दोनों के एटम्स के मासेस में डिफरेंस होगा, दोनों के एटम्स की सारी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिबिट डिफरेंट साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो ये 3 पोस्टुलेट्स थे, ये खत्म नहीं हुए, 4 पोस्टुलेट्स थे। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 5।
फिफ्थ नंबर क्या है? एटम्स of different elements can combine with each other in a fixed whole number ratio in order to form a compound. डाल्टन का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था? Atoms of different elements can combine with each other in a fixed whole number ratio in order to form a compound. उसने क्या कहा? दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। कब? फिक्स्ड होल नंबर की रेशियो में। रेशियो भी फिक्स रहे, होल नंबर भी फिक्स रहे। इससे आपको क्या मिलता है? फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। इट मींस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। फिक्स्ड होल नंबर रेशियो, जैसे NH3 है, फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो है 1:3, इसमें 1:3 रेशियो में आ रहा है। वैसे रेशियो है इसकी 14:3। होल नंबर रेशियो 14:3 की होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन ए फिक्स्ड, ये हमेशा अमोनिया में फिक्स्ड ही रहेगी 14:3। 14:4 नहीं होगी, 13:3 नहीं होगी, 13:2 नहीं होगी, 14:3 की रेशियो में ही कंबाइन हो सकते हैं। और ये भी होल नंबर है और ये भी हमारा होल नंबर है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपाउंड। अगर कंपाउंड बनाना है तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं, मिल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा पोस्टुलेट नंबर 5। पोस्टुलेट नंबर 5 किस बात की और हमें कंफर्मेशन देता है? कंफर्मेशन देता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की। क्या है? कौन सा पॉइंट देता है? फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का ही है, उसी को बेस मान के किया गया है, तभी ये फिक्स्ड होल नंबर रेशियो का इसने यहां दिया है कॉन्सेप्ट। ओके, सिक्स्थ क्या है? एटम्स कैन बी, सब साथ साथ हो गया, एटम्स कैन बी कंबाइंड, rearranged or separated in chemical reactions. Atoms can be combined, rearranged or separated इन केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें एटम्स कंबाइन भी हो सकते हैं, रीअरेंज भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का नेक्स्ट पोस्टुलेट था। तो एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंबाइन हो जाएंगे, कोई नया कंपाउंड बनाना हो तो कंबाइन भी हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, कंबाइन हो गए, रीअरेंज्ड भी हो जाते हैं और सेपरेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स कंबाइन भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं, रीअरेंज भी हो सकते हैं, इसलिए कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, सेवंथ क्या है? द रिलेटिव नंबर
and kinds of atoms are constant in a given compound. ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का लास्ट पोस्टुलेट है। वो क्या है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड को, कोई भी गिवन कंपाउंड हो, जैसे अमोनिया कंपाउंड, इसमें काइंड्स ऑफ एटम, दो काइंड के एटम है और इनके नंबर ऑफ एटम्स हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। यानी जो नंबर ऑफ एटम्स है और काइंड ऑफ एटम, जो एटम्स के टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें जितने हैं और जो जो जिस तरह के एटम्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो ये हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 6-7 पोस्टुलेट्स थे। अब जब डाल्टन ने इसको पोस्टुलेट को दिया तो कुछ, अब आप कोई भी थ्योरी रखोगे उसमें उसको साइंटिस्ट रीड करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे और उसके बाद उसमें जो कमियां होंगी उसको बताएंगे आपको। कोई भी चीज होगी उसमें जो कमियां होती हैं, डिमेरिट्स होती हैं, उसको डिस्कस किया जाता है कि ये चीज फुलफिल नहीं कर रही, ये चीज फुलफिल नहीं कर रही, ये चीज फुलफिल नहीं कर रही। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उसकी क्या क्या कमियां रहेंगी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की क्या क्या हमें कमियां रहेंगी। ठीक है, अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। डिमेरिट्स मतलब इसकी लिमिटेशंस, डिमेरिट्स मतलब इसकी नुकसान, ये क्या क्या कहीं चीज पूरी नहीं कर पा रही थी, जो इसने पोस्टुलेट दिए थे वो कहां कहां इसके डिफर कर रहे थे। मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट क्या है? दिस थ्योरी डज नॉट account for subatomic particles. सबएटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स एटम्स के भी और पार्टिकल्स। एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर रहे, पर एटम भी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ये बाद में आपको अगली क्लास में या अगले चैप्टर में बताया जाएगा। एटम किससे मिलके बना होता है? इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो एटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इस थ्योरी ने जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, उस पर एक खरी नहीं उतरी, उसको फॉलो नहीं कर पा रही, उस पर अप्लाई नहीं हुई है। सेकंड क्या है? दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। किसी भी एलिमेंट के
किसी भी एलिमेंट में वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास उनका डिफरेंट हो। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, दोनों कार्बन के एटम है पर एक का मास है 14, एक का है 12, तो ये आइसोटोप है। बट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहती थी कि सेम एलिमेंट के किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम्स का मास और साइज और प्रॉपर्टी सेम होती हैं, बट आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट है कार्बन कार्बन, इनके मासेस डिफरेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। इट मींस दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, इनके मासेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आप कार्बन का लीजिए, ठीक है, कार्बन 14, कार्बन 12, दोनों के मासेस डिफरेंट हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट एलिमेंट सेम है ना कार्बन, तो इनकी प्रॉपर्टीज और मास डिफरेंट है। इट मींस, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के सारे एटम्स, हर एटम का मास और प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट यहां तो डिफरेंट है, तो दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। चलो, थर्ड पॉइंट क्या है इसका? दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट, कोई भी अलग अलग एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक मास सेम होता है उनको आइसोबार कहते हैं। आइसोबार में सेम मासेस, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर। आइसोबार सेम मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे कैल्शियम 40 और Ar40, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं बट इनके मासेस सेम है। पर हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के मासेस भी डिफरेंट होते हैं, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं और उनका साइज भी डिफरेंट होता है। बट आइसोबार्स में क्या हुआ? मासेस तो सेम है डिफरेंट एलिमेंट के, तो ये प्रॉपर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसमें भी अप्लाई नहीं हो रही, यहां भी ये डिफर कर रही है, ठीक है। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार। ये आइसोबार के लिए अकाउंटेबल नहीं है, आइसोटोप के लिए नहीं है, और सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए भी नहीं है। फोर्थ, दिस थ्योरी डज नॉट account for allotropes। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट की दो अलग अलग फॉर्म जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं उनको एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड भी कार्बन का बना होता है, ओनली कार्बन, और ग्रेफाइट भी ओनली कार्बन का बना होता है, बट इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ये एलोट्रोप है दोनों, डायमंड और कार्बन, ग्रेफाइट दोनों कार्बन से मिलकर बने इसलिए दोनों एलोट्रोप है, बट इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। बट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, एटम का साइज और उसका मास सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, बट यहां तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही है, तो दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रोप्स। एक पॉइंट और है इसका, फिफ्थ, ये लिख देते हैं। फिफ्थ क्या है? एटम्स नीड नॉट टू बी
combine in a simple fixed ratio to form a compound. डाल्टन ने क्या कहा था? एटम्स कैन बी कंबाइंड इन अ फिक्स्ड whole number ratio to form a compound in order to form a compound, but atoms need not to be combined in a simple fixed ratio to form a compound. जैसे C12H22 O11 C12H22 O11 ये फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में कंबाइन नहीं हो रही। तो 5 पॉइंट्स थे जहां डाल्टन थ्योरी की लिमिटेशंस थी। इनको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई इन 5 पॉइंट्स पे। इन 5 पॉइंट्स पे अप्लाई नहीं कर पाई। वो कौन कौन से थे? एटम्स, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार्स, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रोप्स, और फिफ्थ वन इज the atoms need not to be combined in a fixed simple ratio to form a compound. ठीक है, ये 5 पॉइंट्स थे जिन पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस थी। इन 5 पॉइंट्स को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब जब किसी चीज में कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ये लिमिटेशंस थी, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ मेरिट्स भी होंगे, डिमेरिट्स थी। जिन डिमेरिट्स क्या थी? इन 5 पॉइंट्स को वो, इन 5 चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, पर उसकी जो अच्छाई थी, उसकी मेरिट्स थी, वो भी तो कुछ होंगी। तो अब पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये थी लिमिटेशंस। उसके बाद आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फिनिश हो जाएगी। अब आइए मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मेरिट्स क्या थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी जो उसके लिमिटेशंस मैंने बता दिया अभी। अब इसकी मेरिट्स क्या क्या थी? फर्स्ट है the law of conservation of mass, law of constant proportion, and law of multiple proportions are not violated by this theory. पहले हम दोनों लिख लेते हैं, फिर बताता हूं। दिस थ्योरी प्रोवाइड्स द basis to differentiate between molecules and compounds. First क्या है? The law of conservation of mass, the law of constant proportions and the law of multiple proportions are not violated by this theory. इस थ्योरी से ये तीन लॉ वायलेशन नहीं होता इन तीन लॉज का। क्यों? क्योंकि इन
थ्री लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए, इन थ्री लॉज को बेस मान के ये थ्योरी डाल्टन ने दी थी। थर्ड सेकंड क्या है, दिस थ्योरी प्रोवाइड्स द बेसिस टू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। डाल्टन ने मॉलिक्यूल और कंपाउंड, डाल्टन की थ्योरी बेस है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंशिएट करने के लिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स, कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो डाल्टन की थ्योरी इन दो चीजों के लिए मेरिट साबित हुई, इन दो चीजों को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाई, इन दो चीजों की वजह से उसकी थ्योरी सही साबित हुई। पर जो उसकी लिमिटेशंस थी वो ज्यादा थी। जब जो चीज अच्छी होती है उसको साइड में रख देते हैं, जो लिमिटेशंस थी उस पर साइंटिस्ट ने आगे वर्क करना स्टार्ट किया। जो लिमिटेशंस थी उनको दूर करना। अगर हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि जैसे हम इस बार के आगे नहीं जा सकते, इस लाइन के आगे नहीं जा सकते, तो हम ये डिसाइड करते हैं अब इस लाइन के आगे कैसा जाया जाए, इस लिमिटेशंस को कैसे क्रॉस किया जाए। पहले आदमी चांद पे जा पाता था मुश्किल से, अब मार्स पे जाने की सोच रहे हैं, मार्स पे कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं, मार्स पे जा चुके हैं कुछ लोग। तो ये लिमिटेशंस दिन बाय डे क्रॉस होती जाएंगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो लिमिटेशंस थी डाल्टन्स थ्योरी की 5-6 लिमिटेशंस थी, उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। बच्चों, इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। आज मैंने पढ़ा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स क्या थे, उसकी लिमिटेशंस क्या थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की डिमेरिट्स और मेरिट्स दोनों के बारे में आज के चैप्टर में, आज की क्लास में मैंने बताया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये बेस है केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद बहुत सारी थ्योरी आएंगी, बोर्स एटॉमिक थ्योरी आएगी, नील बोर की एटॉमिक थ्योरी आएगी, बहुत सारी थ्योरी आएंगी, पर ये बेस है केमिस्ट्री का, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट लेके। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय। इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ो।